6 मार्च 2026 की वो दोपहर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक ऐसा खौफनाक अपराध हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जिस भाई के साथ अपना बचपन बिताया हो, जिसके साथ एक ही घर में बड़े हुए हो, जिसके साथ खिलौने बांटे और जिंदगी की हर छोटी बड़ी याद जुड़ी है, अगर वही भाई एक दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में घटी यह घटना सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है, क्योंकि यहाँ एक पढ़े लिखे परिवार में एक ही घर के अंदर एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक भाई जिसने गुस्से और नफरत में आकर अपनी ही जुड़वा बहन पर बेरहमी से हमला कर दिया। वह बहन जो कभी उसके साथ स्कूल जाती थी, जिसके साथ उसने बचपन के हर पल को जिया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही भाई उसकी जिंदगी छीनने वाला इंसान बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हार्दिक मल्होत्रा अपने ही खून का दुश्मन बन बैठा। क्या सच में एक टूटा हुआ रिश्ता और गुस्सा इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बन सकता है? और उस रात आखिरकार उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने हिमशिखा मल्होत्रा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे मुरादाबाद के उस खौफनाक केस की पूरी सच्चाई, जहां एक भाई ने गुस्से में वो कर दिया जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी और आप देख रहे हैं नोयर क्राइम। 6 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में एक साधारण सा दिखने वाला घर, एक ऐसा परिवार जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। घर में रहने वाली हिमशिखा मल्होत्रा एक पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की थी। वह गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती थी, यानी वह पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी। साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी और अपने भाई के साथ वीडियो बनाया करती थी, जो बाद में वायरल भी हुए थे। हिमशिखा अपने करियर को लेकर बहुत ही गंभीर थी। हिमशिखा का सपना था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे। माँ को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उनकी माँ नीलिमा अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही थी, इसलिए हिमशिखा चाहती थी कि वो अपने कैरियर से माँ की सारी मुश्किलें खत्म कर सके। परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती थी और यही उसका सपना था। वो कॉर्पोरेट नौकरी में आगे बढ़कर अच्छी सैलरी और स्थिर भविष्य बनाना चाहते थे, ताकि परिवार को किसी चीज की कमी ना रहे। भाई का साथ देना और उसे संभालना। घटना से पहले भी वो अपने जुड़वा भाई को समझाने और मानसिक रूप से संभालने की कोशिश कर रही थी। हिमशिखा MBA करके वो आगे सीनियर मैनेजमेंट यानी बड़े पद तक पहुंचने का सपना देख रही थी। वो अपने काम के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी कर रही थी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस घर में एक और इंसान था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। वह था उसका जुड़वा भाई हार्दिक मल्होत्रा। हार्दिक मल्होत्रा और हिमशिखा बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों के बीच उम्र का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि ये दोनों भाई बहन जुड़वा थे। बचपन में दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। परिवार के लोग कहते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलने लगी। हिमशिखा अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, जबकि हार्दिक की जिंदगी में चीजें उतनी आसान नहीं चल रही थी। बताया जाता है कि हार्दिक की एक लड़की से सोशल मीडिया के जरिए
मुलाकात हुई। वह लड़की पुणे के रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और उनका रिश्ता ज्यादातर ऑनलाइन बातचीत तक ही सीमित था। दोनों की पहली बातचीत इंस्टाग्राम डीएम से शुरू हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और यह रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन कुछ समय बाद ही इस रिश्ते में दरार आने लगी, झगड़े बढ़ने लगे, गलतफहमियां पैदा होने लगी और आखिरकार करीब 7 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद हार्दिक काफी मानसिक रूप से परेशान और गुस्से में रहने लगा। यह ब्रेकअप हार्दिक के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके दोस्त बताते हैं कि इसके बाद हार्दिक का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया, गुस्से में रहने लगा और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने अपने इस टूटे हुए रिश्ते के लिए अपने ही परिवार को जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि उसकी माँ और बहन उसके रिश्ते के खिलाफ थी और इसी वजह से उसका प्यार उससे दूर चला गया। यही सोच धीरे धीरे उसके दिमाग में एक जहर भरता गया और फिर आया वो दिन जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मार्च 2026 की शाम घर के अंदर हार्दिक, उसकी माँ और उसकी बहन मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस धीरे धीरे तेज होती गई, आवाजें ऊंची होने लगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। हार्दिक का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि वह अपने होश खो बैठा। बताया जाता है कि उसी गुस्से में उसने रसोई से एक चाकू उठा लिया। पहले तो दोनों को लगा कि ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। हार्दिक ने अपने ही जुड़वा बहन हिमशिखा पर हमला कर दिया, एक के बाद एक लगातार कई बार किए और यह हमला इतना बेरहम था कि उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने हिमशिखा पर 40 से ज्यादा बार चाकू से वार किए। घर के अंदर चीख पुकार मच गई। जब उनकी मां ने यह सब देखा तो वह तुरंत बीच बचाव करने दौड़ी, लेकिन हार्दिक का गुस्सा इतना भयानक हो चुका था कि उसने अपनी मां पर भी हमला कर दिया। हालांकि मां किसी तरह खुद को बचाने में सफल रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच हिमशिखा पूरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर चुकी थी। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। जिस भाई के साथ उसने बचपन बिताया था, जिसके साथ उसने खिलौने बांटे थे, उसी भाई ने उसकी जिंदगी छीन ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने शोर सुना और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर खून से सना चाकू मिला और पूरा कमरा खून से लथपथ था। पुलिस ने तुरंत हार्दिक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसे लगता था कि उसकी मां और बहन ने ही उसके रिश्ते को खत्म कर दिया है और इसी गुस्से में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, यह उस मानसिक स्थिति की कहानी थी जहां गुस्सा, गलतफहमी और टूटे हुए रिश्ते ने मिलकर एक इंसान को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। आज मुरादाबाद का यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, एक मां ने अपनी बेटी को खो दिया और एक भाई हमेशा के लिए अपराधी बन गया। एक पल का गुस्सा और एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ एक गिरफ्तारी के साथ खत्म नहीं होता, क्योंकि जिस घर में
कभी हंसी की आवाज गूंजती थी। आज वही घर में सन्नाटा पसरा है। जिस माँ ने अपने दोनों बच्चों को एक साथ बड़ा होते देखा था, आज उसी माँ की आंखों के सामने उसकी बेटी की जिंदगी खत्म हो गई और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी हार्दिक मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश के मामला दर्ज किए गए। अब इस केस की सुनवाई अदालत में होगी, जहां तय होगा कि उस एक पल के गुस्से की कीमत उसे कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल आज भी दिमाग में तैर रहा है, क्या सच में एक टूटा हुआ रिश्ता या कुछ गलतफहमियां इतनी बड़ी नफरत में बदल सकती कि एक इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाए। हिमशिखा मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं है। उसके सपने, उसका भविष्य, सब कुछ उसी घर के अंदर खत्म हो गया और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है। दोस्तों, कभी कभी अपराध किसी अजनबी के हाथों नहीं बल्कि उसी इंसान के हाथों होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है या किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। इस कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची घटनाएं हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि यह भी याद दिलाती है कि गुस्से और गलतफहमी का एक पल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय